मेरा नाम प्रिया है। जब मैंने बेटे को जन्म दिया तो मेरे पति ने गुस्से में मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ मारा और मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर तलाक दे दिया। उन्होंने कहा कि बच्चे का चेहरा घर के नौकर से हूबहू मिलता है। मैं उनके पैरों पर गिर पड़ी, हाथ जोड़कर रोने लगी, उनसे बार बार माफी मांगी और गिड़गिड़ाई कि मुझे घर से न निकालें। लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी और मुझे धक्के देकर घर से बाहर फेंक दिया। उसके बाद मैं पूरी तरह बेसहारा हो गई। मेरे पास न रहने की जगह थी, न कोई सहारा। मजबूरी में मैं अपने नवजात बच्चे को गोद में लेकर पास के एक पुराने मंदिर में चली गई। वहां छत तो थी, लेकिन मैं बच्चे को सीने से चिपकाए फर्श पर बैठी ही थी कि अचानक वही नौकर वहां आ गया, जिसकी वजह से मेरे पति ने मुझ पर शक किया था। वह मूर्ति के सामने घुटनों पर बैठ गया और जोर जोर से रोते हुए प्रार्थना करने लगा। मैं अभी उसके पास जाने ही वाली थी कि उसके मुंह से जो बातें निकलीं, उन्हें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्योंकि वही तो मेरे बच्चे का असली। शादी के बाद हर लड़की खुशहाल जीवन की उम्मीद करती है, लेकिन मेरी जिस इंसान से हुई थी, उसके घर पहुंचते ही ससुराल वालों का व्यवहार मेरे साथ बहुत अजीब हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। खास तौर पर घर के नौकरों की नजरें भी कुछ अलग सी लगती थीं। वे मुझे इस तरह देखते थे जैसे कुछ कहना चाहते हों, कोई बात बताने को बेचैन हों, बस सही मौका ढूंढ रहे हों। घर में एक नौकर था, नाम रोहन। वह अक्सर मेरे आसपास घूमता रहता। जब घर में कोई नहीं होता था तो मुझसे बात करने की कोशिश करता, लेकिन मैं उसे नजरअंदाज कर देती। मेरी सास बहुत सख्त मिजाज की औरत थीं। शुरू से ही उन्हें मैं पसंद नहीं थी, क्योंकि वे अपने बेटे यानी मेरे पति विक्रम की शादी अपनी पसंद की लड़की से करना चाहती थीं। उन्होंने विक्रम के लिए पड़ोस की एक बहुत सुंदर और अमीर लड़की देख रखी थी, इसलिए वे उसे ही बहू बनाना चाहती थीं। लेकिन विक्रम ने मुझे पसंद कर लिया था, क्योंकि मैं उनके ऑफिस में एक साधारण कर्मचारी थी। शायद मेरी मेहनत और सादगी ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने माँ की पसंद को पूरी तरह नकार दिया और मुझसे शादी करने पर अड़ गए। माँ ने बहुत मना किया था, लेकिन विक्रम नहीं माने। शायद यही बात उनकी माँ को सबसे ज्यादा चुभती थी। इसीलिए जब भी विक्रम ऑफिस जाते, सास मुझे ताने मारती, अपमान करती, कहती, तुम जैसी साधारण लड़की इस घर में ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। जिसे मैंने चुना है वही मेरे बेटे की पत्नी बनेगी। तुम्हारा हिसाब मैं बहुत जल्द साफ कर दूंगी। अभी विक्रम की आंखों पर तुम्हारे प्यार का पर्दा पड़ा है। जल्दी ही वह हट जाएगा और वह खुद तुम्हें घर से निकाल देगा। उनकी ये बातें सुनकर मैं बहुत डर जाती थी। पता नहीं वे सच में कुछ करने वाली थीं या सिर्फ डराना चाहती थीं। मैं चुप रहती, कभी अपने पति विक्रम से उनकी शिकायत नहीं की। वे पहले से ही काम में बहुत व्यस्त रहते थे और घर आकर थक कर चूर हो जाते थे। मैं नहीं चाहती थी कि उनके मन में मेरे लिए कोई शक पैदा हो। मैं सब कुछ सहती रही और वक्त इसी तरह बीतता गया। विक्रम दिन भर ऑफिस में रहते। लौटते ही मैं उनके लिए खाना तैयार रखती और फिर चाय बनाती। मैं कोशिश करती कि उनके किसी काम में कमी न रहे, कोई शिकायत का मौका न मिले। जब भी सास उनके कान भरतीं, विक्रम चुप रहते और मेरी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुरा देते। उनकी वो मुस्कान मेरे सारे दुख मिटा देती। मेरे लिए यही काफी था कि मेरा पति मुझसे खुश है और उसके दिल में मेरे लिए कोई गलत भावना नहीं है। लेकिन सास हर समय उनके कान में कुछ न कुछ फुसफुसाती रहतीं। विक्रम चुपचाप सुनते, लेकिन मुझसे कभी कुछ नहीं कहते। मुझे लगता था कि समय के साथ उनका व्यवहार बदल जाएगा। नई बहू होने की वजह से अभी थोड़ा वक्त चाहिए। धीरे धीरे वे मुझे स्वीकार कर लेंगी और यह भी मान लेंगी कि उनके बेटे की पसंद गलत नहीं थी। लेकिन यह मेरी गलतफहमी थी, क्योंकि मेरे ठीक सामने वे एक ऐसी साजिश रच रही थीं जिसका पता मुझे तब चला जब सब कुछ मेरे हाथ से निकल चुका था। इस घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी, हर सुविधा मौजूद थी। विक्रम का बिजनेस बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुका था। वे एक कामयाब बिजनेसमैन थे। फिर भी हैरानी की बात थी कि इतने बड़े घर में सिर्फ एक नौकर था, रोहन। वह बहुत शांत और नरम स्वभाव का लड़का था। कभी किसी से शिकायत नहीं करता था और पूरे दिन मेहनत से काम करता रहता था। रसोई का सारा काम शादी के बाद मैंने खुद अपने हाथ में ले लिया था। मैंने कभी किसी से यह शिकायत नहीं की कि घर में आने के बाद मुझे इतना बोझ क्यों दिया जा रहा है।
जबकि मेरे आने से पहले सारे काम नौकर ही करते थे। मुझे घर के काम करने में कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि मैं एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से आई थी। मेहनत करना मेरी आदत में था। मुझे काम से कभी दिक्कत नहीं हुई। असली परेशानी मुझे घर के माहौल से थी, सास के व्यवहार से थी, और ये नौकर रोहन की उन अजीब निगाहों से थी। ऐसा नहीं था कि रोहन की नज़रों में कोई गलत इरादा या लालच था, बल्कि उन नज़रों में कोई छुपा हुआ संदेश होता था, जिसे मैं समझ नहीं पाती थी। मैंने कई बार कोशिश की कि उससे बात करके पता कर लूं कि आखिर वह कहना क्या चाहता है, लेकिन जैसे ही मैं कुछ पूछती, वह तुरंत बहाना बना लेता और कहता, भाभी जी, मुझे अचानक कोई ज़रूरी काम याद आ गया, मैं अभी आता हूँ। पता नहीं वह इतना डरा डरा क्यों रहता था। मैंने बार बार देखा कि उसे तनख्वाह भी ठीक से नहीं मिलती थी, फिर भी वह बिना कुछ कहे दिन रात घर के सारे काम करता रहता था। मेरी सास उसके साथ बहुत सख्ती से पेश आती थीं। अगर जरा सी भी गलती हो जाती तो वे उसे बुरी तरह डांटतीं। यह सब देखकर मेरा दिल भी दुखी हो जाता था। आखिर वह भी एक इंसान ही था, और इंसान से गलतियां होती ही हैं। लेकिन मेरी सास किसी भी गलती को बर्दाश्त नहीं करती थीं। पता नहीं उनका दिल कितना कठोर था। हमारी शादी को अब लगभग 1 साल पूरा हो चुका था, और इस 1 साल में सास ने हर संभव तरीका अपनाया था कि किसी न किसी बहाने मुझे घर से बाहर कर दें। वे मेरे पति विक्रम के कान में मेरे खिलाफ जहर भरती रहती थीं, लेकिन हर बार नाकाम हो जाती थीं। विक्रम उनकी बातें सुन तो लेते थे, लेकिन हमेशा माँ के सामने बहुत सम्मान और आदर से पेश आते थे, जैसे कोई सच्चा भक्त हो। फिर भी पत्नी को छोड़ने की बात पर वे पूरी तरह अड़े हुए थे, और मेरे लिए यही सबसे बड़ी ताकत थी। शुरू शुरू में पति का व्यवहार मेरे साथ बहुत प्यारा था। वे मेरे साथ हंसते बोलते थे, मुझे लंबी ड्राइव पर ले जाते थे, बाहर डिनर करवाते थे, शॉपिंग करवाते थे, मेरी हर छोटी बड़ी इच्छा पूरी करते थे। लेकिन धीरे धीरे हमारे बीच एक अजीब सी दूरी और गलत फहमी पैदा होने लगी थी, जिसका कारण मैं खुद भी ठीक से नहीं समझ पाती थी। शायद यह सास के लगातार कान भरने का नतीजा था। फिर भी मैंने कभी अपने पति से कोई शिकायत नहीं की। मैं बिल्कुल भी रोने धोने वाली पत्नी नहीं थी, बल्कि सब्र और समझदारी से दिन काट रही थी, और हर रोज खुद को यही दिलासा देती थी कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। सास की धमकियां हर 2-3 दिन में और तेज होती जा रही थीं। मैं सिर्फ भगवान से यही दुआ करती थी कि अगर मेरी गोद भर जाए तो शायद इस घर में मेरी जगह पक्की हो जाए। इसलिए मैं हर समय माँ बनने की प्रार्थना करती रहती थी। मैंने सोचा कि एक बार डॉक्टर से चेकअप ही करवा लूं, इसमें कोई बुराई नहीं है। जब मैंने विक्रम से इस बारे में बात की, तो उन्होंने कहा, तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? जब ऊपर वाला देगा तब देगा। तुम इतना परेशान क्यों होती हो? विक्रम ने साफ मना कर दिया था। इसलिए मैंने फैसला किया कि नौकर के साथ ही डॉक्टर के पास चली जाऊंगी, क्योंकि वही घर का ड्राइवर भी था और मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी। एक दिन मैं तैयार होकर बाहर निकली और रोहन से बोली, मुझे डॉक्टर के क्लिनिक जाना है, गाड़ी निकालो और मुझे ले चलो। मेरी बात सुनते ही वह एकदम घबरा गया, जैसे उसके होश उड़ गए हों। बोला, भाभी जी, आपको डॉक्टर के पास क्यों जाना है? सब ठीक तो है ना? उसके इस सवाल ने मुझे हैरान कर दिया, क्योंकि आज तक उसने मुझसे कभी कोई सवाल नहीं किया था। मार्केट जाना हो या सामान लाना हो, मैं उसी के साथ जाती थी और वह चुपचाप साथ चलता था। लेकिन आज उसने सवाल करके मुझे चौंका दिया। मैंने खुद को सामान्य दिखाते हुए कहा, मुझे अपना चेकअप करवाना है, गाड़ी निकालो, ज्यादा सवाल मत करो। मगर वह जिद पर अड़ गया और खड़ा रहा, जैसे जवाब चाहिए ही हो। मुझे गुस्सा भी आया और हैरानी भी। फिर उसने कहा, भाभी जी, भगवान के लिए डॉक्टर के पास मत जाइए। आप खुद को किसी मुसीबत में मत डालिए। मैंने झल्लाते हुए कहा, बकवास बंद करो। ये क्या बेहूदगी भरी बातें कर रहे हो? डॉक्टर के पास जाना भी कोई गुनाह है? वह फिर बोला, जब ऊपर वाला गोद भरनी होगी तो भर देगा। आप फिक्र क्यों करती हैं? अपनी जिंदगी एंजॉय कीजिए ना। उसकी ये बातें सुनकर मैं हैरानी के समंदर में डूब गई। इतनी हिम्मत कि एक नौकर ने मुझसे इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कह दी। शायद सास उस पर सख्ती करके बिल्कुल सही करती थीं। मैंने उसे घूर कर कहा, जितना कहा है उतना ही करो। वह तुरंत चुप हो गया। मैं गाड़ी में बैठ गई। वह कुछ देर परेशान खड़ा रहा, फिर डरते डरते गाड़ी स्टार्ट की, क्योंकि उसे लगा कि अगर और कुछ बोलेगा
तो मैं सास से उसकी शिकायत कर दूंगी। पूरे रास्ते वह एकदम खामोश गाड़ी चलाता रहा। क्लिनिक पहुंचकर जैसे ही मैं गाड़ी से उतरी, रोहन ने फिर रोका और बोला, भाभी जी, एक बार फिर सोच लीजिए। मेरी बात मान लीजिए। अपनी जिंदगी को और मुश्किल मत बनाइए। उसकी बात सुनकर पहले तो मुझे हैरानी हुई, फिर गुस्सा आ गया। मैंने सख्त लहजे में कहा, घर जाकर तेरी तबीयत ठीक करूंगी। अभी क्लिनिक से लौट कर आ रही हूं। फिर मैं अंदर चली गई। डॉक्टर ने पूरा चेकअप किया, मुझे ढाढ़स बंधाया और कहा कि सब कुछ बिल्कुल सामान्य है, घबराने की कोई बात नहीं। कुछ दवाइयां लिखकर दीं और मैं वापस लौट आई। रोहन ने रास्ते में एक भी सवाल नहीं किया। शायद मेरी डांट से डर गया था कि कहीं मैं सच में सास से उसकी शिकायत न कर दूं। मैंने भी उसकी बात को ज्यादा तवज्जो नहीं दी और भुला दिया, क्योंकि छोटी छोटी बातों को तूल देना मेरी आदत में कभी था ही नहीं। घर लौटकर मैंने दवाइयां शुरू कर दीं। मुझे बहुत जल्दी बच्चा चाहिए था, ताकि इस घर में मेरी जड़ें मजबूत हो जाएं और मेरी जगह कोई हिला न सके। रोहन का व्यवहार अब पहले से कहीं ज्यादा विचित्र हो गया था। वह चुप तो रहता था, लेकिन उसकी चुप्पी में कोई भयानक राज दबा हुआ लगता था। ऐसा राज जो बाहर आया तो शायद इस घर की सारी सुख शांति तहस नहस कर दे। दिन इसी तरह बीतते जा रहे थे। सास का रवैया जस का तस था, बल्कि और सख्त होता जा रहा था। मुझे हैरत होती थी कि कोई दिल इतना पत्थर कैसे हो सकता है। मैं अपनी दवाइयों और प्रार्थनाओं में लगी रही, और आखिरकार भगवान ने मेरी सुन ली। जिस खुशखबरी का मुझे बेसब्री से इंतजार था, वह आ गई। प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया तो मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। मैं सारा दिन बेचैन रही कि शाम को मेरे पति विक्रम आएंगे तो सबसे पहले यही खबर दूंगी। मुझे पूरा विश्वास था कि वे सुनकर बहुत खुश होंगे। रात को जब विक्रम घर लौटे तो मैंने उत्साह से कहा, आप पापा बनने वाले हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, बहुत बहुत बधाई, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो रही है। उन्होंने ज्यादा उत्साह नहीं दिखाया, न कोई खास प्रतिक्रिया दी, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे सुकून मिल गया। मेरे लिए उनकी वह मुस्कान ही सब कुछ थी। इस खबर के बाद घर का माहौल अचानक बदल गया। विक्रम मेरे साथ ज्यादा वक्त बिताने लगे, मेरी हर छोटी जरूरत का ख्याल रखते। सास का व्यवहार भी रातों रात नरम पड़ गया। अब वे पोते का इंतजार कर रही थीं। मुझे यह बदलाव देखकर एक साथ खुशी भी हुई और हैरानी भी कि आखिर एक औरत का दिल इतनी जल्दी पिघल सकता है। अब वे खुद मेरा ध्यान रखतीं, कहतीं, जल्दी ही घर में वारिस आने वाला है। मैं बेहद खुश थी। लगा जैसे मेरी दुनिया बदल गई हो। बस एक चीज नहीं बदली थी, ये नौकर रोहन का व्यवहार। वह पहले से भी ज्यादा गुमसुम और गंभीर रहने लगा। उसकी चुप्पी में कोई गहरा दर्द साफ झलकता था, जैसे मेरी खुशी उसे तकलीफ दे रही हो। मैंने सोचा, शायद मैं ज्यादा ही सोच रही हूं। लेकिन एक दिन मैं कॉरिडोर में गई ताकि उसे बाजार से कुछ सामान लाने को कहूं। उसके कमरे के दरवाजे पर पहुंची ही थी कि अंदर से धीमी धीमी बड़बड़ाहट सुनाई दी। जासूसी करना मुझे पसंद नहीं था, फिर भी मेरे पैर अपने आप रुक गए और कान उन शब्दों पर टिक गए। जो मैंने सुना, उससे मेरी जमीन खिसक गई। वह चुपके चुपके ऊपर वाले से दुआ मांग रहा था कि हे भगवान, भाभी जी का बच्चा खत्म हो जाए, वह कभी मां न बन सके। ये शब्द सुनकर लगा जैसे किसी ने पिघला हुआ सीसा मेरे कानों में उड़ेल दिया हो। मैं हिल गई। जिस बच्चे के लिए मैंने महीनों प्रार्थना की थी, दवाइयां खाई थीं, उस बच्चे को इस घर का नौकर खत्म होते देखना चाहता था। मैं चुपचाप वहां से हट गई। न मैंने उससे झगड़ा किया, न कुछ कहा। आखिर नौकर से क्या लड़ाई करनी। लेकिन उस दिन के बाद मैंने उससे दूरी बना ली। अब अगर कहीं जाना होता तो रिक्शा या कैब ले लेती, उसे कभी साथ नहीं लेती। मुझे डर सताने लगा था कि कहीं वह मेरे बच्चे को सच में नुकसान न पहुंचा दे। आखिर उसे मेरे बच्चे से क्या दुश्मनी थी। सास अब खुश थीं, मेरा पति विक्रम भी मुझसे खुश थे, तो फिर वह कौन होता था मेरे लिए बद्दुआएं मांगने वाला। दिन बीतते गए। मेरी तबीयत प्रेगनेंसी की वजह से चिड़चिड़ी रहने लगी, लेकिन विक्रम और सास ने मेरा पूरा ख्याल रखा। अब डिलीवरी का वक्त करीब आ रहा था। मेरी गोद में एक नन्हा मेहमान आने वाला था। मुझे पूरा यकीन था कि इस बच्चे के आने से मेरी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। सास की सारी साजिशें दफन हो जाएंगी। विक्रम के मन के सारे शक दूर हो जाएंगे और हमारा रिश्ता हमेशा के लिए अटूट हो जाएगा।
मुझे पूरा यकीन था कि सास और विक्रम का व्यवहार सिर्फ इस बच्चे के आने से ही इतना नरम पड़ा था, लेकिन मुझे कहाँ पता था कि ये सारी खुशियाँ बस एक भयानक तूफान की शांत शुरुआत थीं। एक ऐसा तूफान जिसकी नींव पहले से ही शक और चालबाजी पर रखी जा चुकी थी और जिसका चेहरा नौकर की मासूम सूरत बनने वाला था। जब भी मेरी तबीयत खराब होती, मेरा पति मुझे अस्पताल ले जाते। डॉक्टर कहती कि बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है, तो मेरा दिल सुकून से भर जाता। मुझे लगा था कि मेरा बेटा इस घर में सुख समृद्धि लेकर आएगा, मगर वहां मेरे लिए इंतजार कर रहा था एक ऐसा तमाचा जिसकी आवाज मेरे पूरे अस्तित्व को हमेशा के लिए चकनाचूर कर देगी। वक्त तेजी से भागा जा रहा था। मैंने पूरी कोशिश की कि अपनी प्रेगनेंसी की सही तारीख किसी को पता न चले, खासकर रोहन को। बच्चे के जन्म से पहले मैं बहुत डरी हुई थी। रोहन की बद्दुआएं और उसकी चुप नफरत मुझे हर वक्त सताती थी। मेरे पेट में एक मासूम जान थी और मुझे डर था कि कहीं वह उसे नुकसान न पहुंचा दे। अब मैं उसे अपने आसपास आने का कोई मौका नहीं देना चाहती थी। जब भी नजरें मिलतीं, वह पहले से ज्यादा गंभीर और खामोश दिखता। उसकी खामोशी में कोई गहरा जख्म उभरता लगता, जो मेरी खुशी देखकर और गहरा हो जाता। सास का व्यवहार भी कुछ अजीब सा था। बाहर से तो वे मेरा बहुत ध्यान रखतीं, लेकिन उनकी मुस्कान में एक विजयी चमक रहती, जैसे कोई लंबा खेल जीत चुकी हो। उनकी ये नरमी मुझे किसी बड़ी चाल का हिस्सा लगती थी। फिर भी मैं चुप रही। मुझे लगा था कि बच्चा आते ही पति का दिल भी पूरी तरह मेरा हो जाएगा और सास की सारी चालें बेकार हो जाएंगी। फिर वह पल आ गया। मुझे तेज दर्द शुरू हुआ। उस वक्त विक्रम ऑफिस में थे। मैंने सास को बताया तो उन्होंने तुरंत विक्रम को फोन किया और घर बुला लिया। रोहन को गाड़ी तैयार करने को कहा गया। जब मैं दर्द से कराहते हुए गाड़ी में बैठी, तो अस्पताल के बिस्तर पर पहुंचते पहुंचते मैं सिर्फ सास की बातों और विक्रम के सफेद चेहरे के बारे में सोच रही थी। आखिरकार मेरा बेटा इस दुनिया में आ गया। उसकी पहली रोने की आवाज सुनते ही सारा दर्द गायब हो गया। मैंने उसे देखा। बहुत सुंदर था। मेरा दिल उस पर फिदा हो गया। शाम को विक्रम आए। मुझे लगा अब सास का सारा जादू टूट जाएगा और विक्रम की सारी मोहब्बत फिर मेरी हो जाएगी। विक्रम कमरे में आए। मैंने मुस्कुराते हुए बच्चे को उनकी ओर बढ़ाया और कहा, विक्रम, देखिए, ये हमारा बेटा है, ऊपर वाले का सबसे अनमोल तोहफा। मेरी आवाज खुशी से कांप रही थी। विक्रम ने बच्चे को गोद में लिया। मैंने अपनी धड़कनों को तेज होते महसूस किया, लेकिन मेरी खुशी बस कुछ पलों की मेहमान थी। वे अपने ही बच्चे को बड़ी गौर से देख रहे थे। मेरी नजरें उनके चेहरे पर जमी थीं। मुझे उम्मीद थी कि पिता बनने की खुशी उनके चेहरे पर छलक आएगी। बेटा होने पर हर पिता को गर्व होता है, आंखों में चमक आती है, पत्नी की इज्जत और बढ़ जाती है। मगर विक्रम की आंखों में पहले हल्की हैरानी आई, फिर घोर नफरत। उनका चेहरा पीला पड़ गया, फिर गुस्से से लाल। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, ये ये क्या है प्रिया? उनकी आवाज में आग थी। मैं घबराकर बोली, क्या हुआ विक्रम? वे बच्चे को नफरत से घूरते हुए बोले, ये कभी मुमकिन नहीं। ये हमारा बेटा नहीं हो सकता प्रिया। तुमने देखा नहीं? मैं पूरी तरह हक्की बक्की रह गई। मैंने कहा, आप क्या कह रहे हैं? ये आपका बेटा है। मैंने हल्के से हंसने की कोशिश की, लगा शायद मजाक कर रहे हों, लेकिन उनकी आंखों में आग बरस रही थी। कभी मुझे देखते, कभी बच्चे को। मुझे लगा जैसे कोई बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। फिर उनके मुंह से जो शब्द निकले, वो मेरे ऊपर बिजली बनकर गिरे। उन्होंने कहा, इस बच्चे की शक्ल सूरत हमारे घर के नौकर रोहन से हूबहू मिलती है। नाक, रंग, चेहरा, सब कुछ उसका जैसा। मम्मी ने बिल्कुल सही कहा था, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। जैसे ही ये बात कही, मुझे सब समझ आ गया। ये सास की साजिश थी। उन्होंने विक्रम के दिमाग में पहले से ही शक का बीज बो रखा था और आज बच्चे की शक्ल को हथियार बनाकर उस शक को आग बना दिया। मैंने रोते हुए कहा, विक्रम, आप ये क्या बोल रहे हैं? आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं? भगवान से डरिए। मैं आपकी पत्नी हूं। आपके घर के लिए मैंने कितना कुछ सहा है। ये हमारा बेटा है। मेरे आंसू बह रहे थे, लेकिन वे सुनने को तैयार नहीं थे। उनके दिमाग पर शक का पर्दा पूरी तरह चढ़ चुका था। उन्होंने गुस्से से भरकर मुझे घूरा और मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उस थप्पड़ से मेरे पूरे बदन में
जैसे बिजली का करंट दौड़ गया। विक्रम चिल्लाए, तुमने मेरी इज्जत को धूल में मिला दिया। तुम जैसी औरत मेरे घर में रहने लायक नहीं। मम्मी शुरू से कहती थीं, लेकिन मैंने कभी उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। मैं अंधा था, जो तुम पर यकीन करता रहा, और बहरा था, जो उनकी हर चेतावनी को अनसुना करता रहा। तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे सब कुछ अंधा कर दिया था। लेकिन अब बस, मैं और कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। बहुत जल्द कागजात तैयार हो जाएंगे और तुम इस घर से बाहर निकल जाओगी। मेरे साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहा, और न ही मैं तुम्हें अपने घर में देखना चाहता हूँ। फिर उन्होंने बच्चे को मेरी गोद में यूं धकेला जैसे कोई गंदी चीज हो, और गरजे, ले जाओ इसे, और अपने इस नाजायज औलाद को लेकर मेरे सामने से गायब हो जाओ। दोबारा कभी अपनी सूरत मत दिखाना। उनकी बातें सुनकर मैं हक्की बक्की रह गई। लगा जैसे मेरे शरीर से सारी जान खिंच गई हो। एक पल में उन्होंने सारे रिश्ते तोड़ दिए, मुझे अपनी सफाई तक देने का मौका नहीं दिया। जो दिन मेरे लिए जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन होना चाहिए था, वह सबसे भयानक दर्द बन गया। विक्रम वहां से निकल गए, और मैं रोते बिलखते बच्चे को सीने से चिपकाए अस्पताल के कमरे से बाहर निकल आई। मेरा शरीर हर जगह से दर्द कर रहा था, दिल टुकड़े टुकड़े हो चुका था, लेकिन कानों में सिर्फ रोहन की वही बद्दुआ गूंज रही थी, हे भगवान, भाभी जी का बच्चा खत्म हो जाए। अब मुझे यकीन हो चला था कि उस दुआ के पीछे कोई खतरनाक सच छुपा है, कोई ऐसा राज जो शायद सिर्फ सास और रोहन ही जानते थे। विक्रम के तलाक की धमकी और गाल पर पड़े जुल्म के निशान ने मुझे अंदर से तोड़ दिया था। मैं अभी सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि बाहर कॉरिडोर में सास की जहरीली बातें कानों में पड़ीं। वे विक्रम से कह रही थीं, बेटा, मैंने पहले ही कहा था ना कि ये लड़की घर में आग लगाएगी। आज मेरी बात सच साबित हो गई। देखो, इस बेशर्म ने अपना असली रंग दिखा दिया। कहती है बच्चा तुम्हारा है, जबकि शक्ल सूरत देख लो, बिल्कुल नौकर जैसी। भगवान ने तुम्हारी आंखें खोल दीं। जिस पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, उसी ने तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। सास के चेहरे पर हवस से ज्यादा एक विजयी मुस्कान थी। वे मेरी बेइज्जती का जश्न मना रही थीं। उनकी बातों ने विक्रम के शक को पक्का यकीन बना दिया। वे मुझे किसी जंगली जानवर की तरह घूरने लगे। आंखों में सिर्फ नफरत थी। फिर चिल्लाए, निकलो यहां से, और इस कलंक को भी अपने साथ लेकर दूर चली जाओ। इसकी सूरत तक दोबारा नहीं देखनी। उन्होंने मेरा हाथ झटका और धक्का देकर कमरे से बाहर फेंक दिया। मेरा दिल चूर चूर हो चुका था। मैंने रोते हुए नन्हे बच्चे को जोर से सीने से लगा लिया। अस्पताल के ठंडे अंधेरे गलियारे से निकलकर रात के वक्त मैं शहर की अनजान और डरावनी सड़कों पर अकेली खड़ी थी। शरीर दर्द से कांप रहा था, आत्मा घायल थी। एक बार भी पीछे मुड़कर विक्रम को नहीं देखा। अब मेरे दिल में उनके लिए सिर्फ गहरी नफरत और दुख था कि उन्होंने मेरी पाक दामनी पर भरोसा नहीं किया, मेरी एक बात तक नहीं सुनी। सड़कें सूनी थीं। एक नई नवेली माँ, जिसका शरीर अभी डिलीवरी के दर्द से उभरा भी नहीं था, अपने बच्चे को लेकर बेसहारा भटक रही थी। आंसुओं की धारा मेरे बेटे के नरम गालों को भिगो रही थी। किससे मदद मांगती? मेरे माता पिता गरीब थे। मैं नहीं चाहती थी कि उन पर मेरे इस दर्द का बोझ पड़े, जिसे वे उठा भी नहीं सकते थे। रात जितनी गहरी होती गई, डर उतना ही बढ़ता गया। मुझे लगा कि इस शहर में मैं बेघर और असुरक्षित हूँ। मेरा बच्चा भूख से सिसक रहा था। मैंने एक फटी पुरानी चादर जमीन पर बिछाई और किसी बंद पड़ी दुकान के सामने बैठ गई। पेट में मरोड़ उठ रही थी, शरीर साथ छोड़ने लगा था। मैं ऊपर वाले से बस यही दुआ कर रही थी, हे भगवान, तू ही मेरी सुन ले। मैं बेकसूर हूँ, मेरे दिल में कोई मैल नहीं। मेरे बच्चे को इस कलंक से बचा ले। रात किसी तरह कटी। सुबह की पहली किरण निकली तो मैं खुद को इस बेरहम दुनिया के बीच पाया। लोग मुझे घूर रहे थे, कुछ हैरानी से, कुछ नफरत से। मैंने बच्चे को दूध पिलाया और थोड़ा सा हिम्मत जुटाई। अब मुझे एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां इंसानियत की आखिरी उम्मीद बाकी हो, जहां कोई मेरे तलाक, मेरे पति या मेरे बच्चे की शक्ल सूरत के बारे में सवाल न करे। मुझे सिर्फ एक जगह याद आई, देवी माँ का मंदिर। कांपते हाथों से रिक्शा रोका और मंदिर की ओर चल पड़ी। रिक्शे के पहिए सड़क पर दौड़ रहे थे, लेकिन मेरा दिमाग बीते वक्त के दृश्यों में उलझा हुआ था। सास की वो विजयी मुस्कान, विक्रम का थप्पड़, और सबसे ज्यादा रोहन की वो डरावनी आंखें। अब मुझे पूरा यकीन हो चला था
कि रोहन की उस शैतानी दुआ के पीछे कोई भयानक सच छुपा है, कोई ऐसा राज जो सिर्फ मैं और मेरा मासूम बेटा ही दुनिया के सामने ला सकते थे। मंदिर का द्वार दिखते ही पहली बार दिल को थोड़ा सुकून मिला। यहाँ कदम रखते ही लगा जैसे सारी दुनिया की तकलीफें पीछे छूट गई हों। मैंने आंगन के एक शांत कोने में बच्चे को गोद में लिया और वहीं धम्म से बैठ गई। मंदिर में भजन चल रहे थे, लोग पूजा करने आ रहे थे। मेरा बेटा मेरे लिए सबसे बड़ी ताकत था। मैंने उसे प्यार से चूमा और मन में ठान लिया कि मैं हार नहीं मानूंगी। मंदिर के प्रांगण में पूरा दिन मैं अपने बच्चे को गोद में लिए बैठी रही। छत पर एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। पंडित जी ने देखा कि मैं पूरी तरह लाचार और अकेली हूं, साथ में एक नन्हा शिशु भी है, तो उन्होंने दया करके मुझे वहीं छोटा कमरा रहने को दे दिया। उसमें बस एक पुरानी खाट और कुछ बर्तन पड़े थे। मैं अपने बेटे के साथ उसी में रहने लगी। हर दिन तकलीफ और दर्द के साथ कटता था। दिन में मैं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाती, लोग प्रसाद बांटते तो 2 रोटी मिल जाती, वहीं खा लेती। मैं उन अनगिनत टूटे दिलों के बीच रहती थी जो मेरी तरह भूख और थकान से बेहाल थे। लेकिन मेरे बेटे आरव का मासूम चेहरा देखते ही मेरे अंदर की सारी भावनाएं फिर से जाग उठती थीं। मेरी नजरें हर आने जाने वाले चेहरे पर टिकी रहतीं। हर भीड़ में मैं विक्रम की बेरुखी और सास की चालाकी की छाया ढूंढती रहती। लेकिन जिस इंसान का नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते थे, वह था मेरा नौकर रोहन। मेरे दिल में एक साथ डर भी था और एक सवाल भी कि कहीं उसके पास जाकर उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछूं कि आखिर उसने मुझ पर यह कलंक क्यों लगवाया। उसकी वो बद्दुआ का मतलब क्या था। एक शाम मैं बच्चे को गोद में लेकर मंदिर के भीतरी हिस्से में बैठी थी कि अचानक मुख्य द्वार से कोई आया। मेरा दिल जोर से ढक से रह गया, हाथ कांपने लगे। वो नौकर रोहन था। उसके कपड़े गंदे और फटे हुए थे, चेहरा धूल से भरा था, आंखों में पहले वाली मजबूरी से कहीं ज्यादा एक डरावनी उदासी थी। वह भीड़ से अलग हटकर एक पेड़ के नीचे, जहां अंधेरा था, जाकर बैठ गया। मुझे लगा शायद वह मेरा पीछा करते हुए यहां तक आया है। शायद सास ने उसे मेरी बर्बादी देखने भेजा हो। मैंने फौरन अपने बेटे को सीने से चिपका लिया, लेकिन मेरे पैर खुद ब खुद उसकी ओर बढ़ने लगे। मेरे अंदर कुछ ऐसा उबाल आया कि अब इस दर्द और उसकी चुप्पी के बीच का सारा पर्दा फाड़कर सच जान लूं। जैसे ही मैं उसके करीब पहुंची, उसके मुंह से निकले शब्द सुनकर मैं सन्न रह गई। वह सिर्फ रो नहीं रहा था, सिसक सिसक कर फूट फूट कर रो रहा था। उसके होठों से वही शब्द निकल रहे थे जो मैंने उस दिन उसके कमरे के बाहर सुने थे। लेकिन आज उसकी दुआ बहुत आगे बढ़ चुकी थी। वह बार बार कह रहा था, हे भगवान, तू तो सब जानता है। ये बच्चा ये बच्चा तो खत्म हो जाना चाहिए था। मैं तो बार बार यही मांगता था कि भाभी जी को इस मुसीबत से बचा लेना। ये बच्चा ये बच्चा मेरे भाई का है। हे भगवान, इस सच को हमेशा के लिए दफन कर दे। मैं ये नहीं देख सकता था कि भाभी जी पर इल्जाम लगे, लेकिन सच तो कुछ और ही था। मैं उस वक्त कुछ बता सकता था, लेकिन कर नहीं सका। काश भाभी जी इस तरह बेइज्जत न होतीं। मुझे माफ कर दे भगवान, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैं ये बोझ नहीं उठा सकता। उसके मुंह से ये बच्चा मेरे भाई का सुनते ही मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। खून जम सा गया, रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या कह रहा है? मेरा बच्चा उसके भाई का? क्या इसने और सास ने मिलकर ये भयानक खेल रचा था? क्या मेरे और विक्रम के बीच गलतफहमी पैदा करने की पूरी साजिश में ये भी शामिल था? गुस्सा और भावनाओं का ऐसा तूफान उठा कि सारी थकान, सारा दर्द गायब हो गया। मेरे हाथ अपने आप आगे बढ़े और मैंने उसके गंदे कॉलर को जोर से पकड़ लिया। रोहन! मेरी आवाज गुस्से से कांप रही थी। मैं उसे झकझोरते हुए बोली, ये तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? मेरा बच्चा तुम्हारा क्या लगता है? साफ साफ बोलो, इन सब बातों का मतलब क्या है? मुझे देखते ही वह हक्का बक्का रह गया, आंखें फटी की फटी रह गईं। मैंने फिर चिल्लाकर कहा, क्या फिर से सास के साथ मिलकर कोई नया ड्रामा तैयार कर रहे हो? मेरे बच्चे की शक्ल तुमसे मिलती है, तो क्या तुम दोनों ने मिलकर मेरी इज्जत लूटने की प्लानिंग की थी? बोलो रोहन, वो कौन सा सच है जो तुम छुपा रहे हो? आज मुझे सब पता चलना चाहिए। तुम मुझे मुसीबत से बचाना चाहते थे या डालना चाहते थे? बोलो, वरना आज मैं तुम्हें यहीं जान से मार दूंगी। मेरा गुस्सा देखकर उसके चेहरे पर मौत का खौफ साफ दिख रहा था, साथ में गहरी शर्मिंदगी भी।
मुझे पहचानते ही उसके मुंह से दबी हुई चीख निकली। वह तुरंत उठा और घुटनों के बल मेरे सामने गिर पड़ा। मंदिर की ओर देखा, फिर मेरी ओर देखकर कांपती आवाज में बोला, भाभी जी, आप यहाँ? मैंने कड़क कर कहा, हाँ, यही हूं नीच इंसान। तुम्हारी बद्दुआओं और तुम्हारे इल्जाम की वजह से इस हाल में पहुंची हूं। आज मुझे सारी सच्चाई बताओ। मेरा बेटा, तुम्हारा भाई, ये सब क्या है? क्या तुमने विक्रम के साथ मिलकर मेरी इज्जत बेची थी? मैं गुस्से से पागल हो चुकी थी। उसके कपड़े पकड़कर खींच रही थी। आसपास के लोग हमारी ओर देखने लगे थे, लेकिन मुझे किसी की परवाह नहीं थी। मेरा एकमात्र मकसद था उस छुपे हुए सच को बाहर निकालना, जो मेरी और मेरे बच्चे की जिंदगी तबाह कर चुका था। रोहन ने बेबसी से अपना चेहरा ऊपर की ओर उठाया, जैसे ऊपर वाले से मदद मांग रहा हो। उसकी आंखों से आंसुओं की बांध बह रही थी। सिसकते हुए बोला, भाभी जी, भगवान के लिए चुप हो जाइए। मेरे साथ अकेले में चलिए। मैं आपको आज पूरी सच्चाई बता दूंगा। सच में सब कुछ बता दूंगा। उसने और कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी आवाज डर और दर्द से दबकर रह गई। शायद वह डर रहा था, या फिर उस वक्त भी किसी भयानक सच को मुझसे छुपा रहा था। मैंने एक बार अपने बेटे की ओर देखा और गहरी सांस खींची। चाहे सच कितना भी भयानक हो, मुझे जानना ही था। मैंने रोहन का कॉलर छोड़ा और सख्ती से कहा, मेरे पीछे चलो। बच्चे को सीने से चिपकाए मैं उसे मंदिर के पिछले रास्ते पर ले गई। वह डरते कांपते कदमों से मेरे साथ चला। जैसे ही हम सुनसान जगह पहुंचे, वह फिर मेरे पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। मेरा गुस्सा आसमान छू रहा था, लेकिन उसकी आंखों में दिख रही मजबूरी ने मुझे एक पल के लिए रोक दिया। मैंने आवाज को काबू में रखते हुए पूछा, रोहन, अब एक शब्द भी झूठ मत बोलना। मेरे बेटे का तुमसे क्या रिश्ता है? और तुमने बार बार यह दुआ क्यों मांगी थी कि वह दुनिया में ना आए? रोहन ने अपने आंसुओं को मिट्टी भरे हाथों से पोंछा। उसका सिर अभी भी शर्म से झुका था। घूंट निगलते हुए उसने कहा, भाभी जी, भगवान की सौगंध, मैंने कभी आप पर गलत नजर नहीं डाली। आपका बच्चा 100% विक्रम भैया का ही है। लेकिन हमारी बेइज्जती की असली वजह यह है कि विक्रम भैया और मैं सौतेले भाई हैं। ये एक शब्द सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने अविश्वास से उसे घूरा। ये तुम क्या कह रहे हो? उसने रोते हुए बताया, सच है भाभी जी। मेरे सगे पिता ही विक्रम भैया के पिता थे। मेरी माँ की मौत के बाद उन्होंने विक्रम भैया की माँ से दूसरी शादी कर ली। पिताजी के गुजरने के बाद उनकी दूसरी पत्नी ने मेरा सारा हक छीन लिया और मुझे उसी घर में नौकर बनाकर रख दिया। विक्रम भैया को आज तक नहीं पता कि उनका एक सौतेला भाई भी उसी छत के नीचे जलील हो रहा है। अब सारी पहेलियां सुलझने लगीं। मेरी सास की कठोरता, ताने, नफरत, सब कुछ इसी भयानक राज को दबाने के लिए था। उन्हें डर था कि कहीं उनके बेटे को सच न पता चल जाए। मैंने पूछा, तो तुमने विक्रम को कभी सच क्यों नहीं बताया? रोहन ने रुआंसे स्वर में कहा, वो औरत मुझे जान से मारने की धमकी देती थी। कहती थी कि अगर मुंह खोला तो झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवाएगी। विक्रम भैया अपनी माँ को देवी मानते हैं, मेरी एक न सुनते। मुझे मजबूरी में चुप रहना पड़ा। फिर उसने आगे बताया, जब आपका बेटा पैदा हुआ और मैंने उसे देखा, तो समझ गया कि अब तूफान आने वाला है। हमारे पिता की रंगत मुझ पर ज्यादा थी। विक्रम भैया अपनी माँ की तरह गोरे थे, लेकिन आरव की शक्ल सूरत और रंगत मेरे जैसी निकली, क्योंकि वही खून था। ये बात उस औरत के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई। वह नहीं चाहती थी कि कोई भी चेहरा देखकर विक्रम भैया को शक हो कि हम भाई हैं। इसलिए उसने फौरन इल्जाम लगा दिया कि आपका मेरे साथ अवैध संबंध है। उसका मकसद दोहरा था, आपको घर से निकालना और मुझे हमेशा के लिए बेइज्जत करके मेरे भाई होने के हक से भी वंचित कर देना। उसने सिसकते हुए कहा, मैंने बार बार दुआ मांगी थी कि बच्चा इस दुनिया में न आए, सिर्फ इसलिए कि आप इस जहरीली साजिश का शिकार न बने, आपकी इज्जत बच जाए। लेकिन मैं कुछ कर नहीं सका। मुझे माफ कर दीजिए भाभी जी। मेरा सिर चकरा रहा था। एक माँ अपने ही बेटे के भाई को छुपाने के लिए उसकी पत्नी और पोते को बर्बाद कर सकती है? मैंने गहरी सांस ली। बेटे का चेहरा देखा। अब वह मेरे लिए ताकत था। मैंने रोहन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, रोहन, अब तुम और अपमान नहीं सहोगे। भाई होना कोई गुनाह नहीं। मेरे बेटे की शक्ल इल्जाम नहीं, सबूत है। रोहन ने रोते हुए मेरी ओर देखा।
भाभी जी, मेरा कसूर सिर्फ यही था कि मैं सौतेला था। आप जो कहेंगी, मैं करूंगा। मैं विक्रम भैया को सारी सच्चाई बता दूंगा। अब मैं चुप नहीं रहूंगा। मेरे दिल को पहली बार सुकून का एहसास हुआ। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन अब मेरा सबसे बड़ा गवाह बन चुका था। मेरे बेटे की शक्ल अब सच की ताकत थी। अब उस जालिम औरत का सामना करने का वक्त आ गया था। रोहन ने सुझाव दिया, भाभी जी, पहले बच्चे की डीएनए रिपोर्ट करवा लीजिए, विक्रम भैया और बच्चे की। फिर सारे सबूत लेकर उनके सामने जाए। उनकी आंखें अपने आप खुल जाएंगी। मैंने कहा, और तुम्हारी सच्चाई भी अब छुपी नहीं रहेगी। तुम कब तक यह जुल्म सहते रहोगे? हमें साथ मिलकर आवाज उठानी होगी। हमने फैसला कर लिया। बच्चे की डीएनए रिपोर्ट करवाई गई, जिसमें साफ लिखा था कि विक्रम ही पिता हैं। फिर एक दिन मैं और रोहन साथ में विक्रम के घर पहुंचे। वह घमंडी इंसान अपनी मां के बगल में बैठा कुछ बातें कर रहा था। हमें देखते ही वह आग बबूला हो गया। चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस नाजायज बच्चे को लेकर मेरे घर में घुसने की? निकल जाओ, तुम्हारी सूरत तक देखना गवारा नहीं। मैंने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, मुझे भी तुम्हें देखने की कोई इच्छा नहीं। मैं तो सिर्फ तुम्हारी बंद आंखें खोलने आई हूं। ये कहकर मैंने डीएनए रिपोर्ट उसके चेहरे पर दे मारी। उसकी मां का मुंह खुला का खुला रह गया। विक्रम ने रिपोर्ट हाथ में ली और जैसे ही उसे पढ़ा, उसके हाथ कांपने लगे। वह हकलाते हुए बोला, ये ये क्या है? मैंने कहा, यही वो सच है जिसे तुम्हारी मां ने तुम्हारी आंखों में धूल झोंक कर छुपाया था। इस बच्चे के पिता तुम हो, और मुझे आज शर्मिंदगी होती है कि मेरा बेटा तुम जैसे बाप की औलाद है, जिसने अपनी पत्नी पर घिनौना इल्जाम लगाया और अपने ही खून को अपनाने से इनकार कर दिया। विक्रम मेरी बातें सुनकर पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। उसकी नजरें कभी मुझ पर टिकतीं, कभी अपनी मां पर। मां की आंखों में अब घबराहट और आग दोनों थीं। वह चिल्लाई, बेटा, ये सब इस औरत की नई चाल है। इसे अभी के अभी घर से बाहर फेंकवाओ। वह अब भी विक्रम को अपने वश में करना चाहती थीं। तभी रोहन ने जेब से कुछ पुराने कागजात निकाले और विक्रम के हाथ में थमा दिए। बोला, ये वो सच है जो तुम्हारी मां ने तुमसे छुपाया। मैं इस घर का नौकर नहीं, तुम्हारा सौतेला भाई हूं। तुम्हारी संपत्ति में मेरा भी बराबर का हक है, लेकिन तुम्हारी मां ने मुझे नौकर बनाकर रखा। आज भाभी जी की हिम्मत देखकर मैंने फैसला किया कि अब और चुप नहीं रहूंगा। ये दूसरा सच विक्रम पर बिजली बनकर गिरा। वह अविश्वास से अपनी मां को घूरने लगा। फिर दहाड़ा, मां, तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया? मेरे भाई को मुझसे छुपाया, मेरी पत्नी और बेटे को घर से निकलवाया? आखिर क्यों? सास चीखीं, सब तुम्हारी भलाई के लिए किया बेटा। न ये लड़की तेरे लायक थी, न ये सौतेला तेरे बराबर का। तू लाखों में एक है, ये दोनों तेरे नीचे के हैं। इतना सुनते ही विक्रम का गुस्सा फट पड़ा। जिस मां पर वह आंख बंद करके भरोसा करता था, उसी ने उसका घर उजाड़ दिया था। वह सिर पकड़कर सोफे पर धम से बैठ गया। सास ने फिर उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने उनका हाथ झटक दिया और गरजा, तुम एक घिनौनी औरत हो। तुमने मुझे भी नहीं बख्शा, मेरी खुशी छीन ली। मैं विक्रम को देखकर मन ही मन अफसोस कर रही थी कि एक मर्द इतनी आसानी से मां की बातों में आकर अपना घर तहस नहस कर बैठा। वह उठा, मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और रोने लगा। प्रिया, मुझे माफ कर दो। सिर्फ तलाक की बात की थी। कागजात अभी तक तैयार भी नहीं हुए। बस एक मौका और दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अपने भाई को भी अपनाऊंगा। मैंने ठंडी आवाज में कहा, जब तुम मुझे और अपने बच्चे को घर से निकाल रहे थे, तब नहीं सोचा था कि हम कहाँ जाएंगे? अब मैं वो मुश्किल दिन काट चुकी हूं। अब कुछ नहीं हो सकता। मैं सिर्फ तुम्हारी आंखें खोलने आई थी। अब हमेशा के लिए जा रही हूं। मेरा पीछा मत करना। ये कहकर मैं अपने बेटे को गोद में उठाकर दरवाजे की ओर बढ़ी। रोहन भी मेरे पीछे पीछे आया और बोला, भाभी जी, आप कहीं नहीं जाएंगी। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। ये घर आपका और बच्चे का उतना ही है जितना विक्रम भैया का। मेरे साथ जो जुल्म हुआ, वही इस मासूम के साथ नहीं होगा। ये भी इस परिवार का खून है। तभी विक्रम दौड़ता हुआ आया और मेरे पैरों में गिर पड़ा। फूट फूट कर रोने लगा। प्रिया, मुझे माफ कर दो। रोहन बिल्कुल सही कह रहा है। हमारे बेटे को लावारिस मत छोड़ो। मुझसे गलती हुई, लेकिन अब सुधारना चाहता हूं। जिस औरत ने हमारी जिंदगी बर्बाद की, वो मेरी मां है। मैं उसके साथ नहीं रहूंगा।
हम अलग घर लेंगे, सिर्फ हम चारों, तुम, मैं और मेरा बेटा और रोहन, खुशी से रहेंगे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि विक्रम अपनी माँ को छोड़कर मुझे और अपने भाई को चुन रहा है। कानूनी रूप से हमारा तलाक हुआ ही नहीं था, रिश्ता अभी भी बरकरार था। आखिरकार हमने नया घर लिया। अब हम चारों, मैं, मेरा पति विक्रम और मेरा बेटा और रोहन, किराए के मकान में एक साथ रहते हैं। एक छोटा सा पर पूरा परिवार, खुश हैं। मेरा पति विक्रम पूरी तरह बदल चुके हैं, मेरा और बच्चे का बहुत ख्याल रखते हैं। रोहन को भी अब भाई का पूरा हक मिला है। सुना है सास अकेलेपन और बीमारियों में घिरी हुई हैं। उनकी हालत देखकर मुझे जरा भी दुख नहीं होता। जो बोया वही काट रही हैं। अब मैं, मेरा बेटा, मेरा पति और मेरा देवर रोहन, हम चारों मिलकर एक नई, खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। सच्चाई और हिम्मत ने आखिरकार हमें जीत दिलाई। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।